हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। जी कोचिंग में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन में टेंस वन को पढ़ेंगे। टेंस वन में दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको बता दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर जी कोचिंग में आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं। लोग शॉर्ट में ज़्यादा पढ़ाते हैं, बात समझ में आती ज़रूर है लेकिन वो याद नहीं रहती। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने वाला इसको आसानी से याद रख सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान में अनिश्चित काल। इसकी पहचान देखें। सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। बहुत अच्छे से आप इसकी पहचान को याद रखें। ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ते हैं ऐसे शब्द हम लोग रोज़ाना बोलते भी हैं। ये प्रेजेंट में कार्य का शुरू होना पाया जाता है। जैसे वह घर जाता है, ये देखिए आखिरी में आया ना ता है। साहू पढ़ता है, ये आगे ता है। ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसके एफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के साथ में इसके रूल्स को पढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं सकारात्मक। रूल नंबर 1 में दिया हुआ है इसमें ही, शी, इट, दिस और अन्य एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एक वचन को क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगाते हैं। फॉर्मूला देखते हैं इसका। फॉर्मूले में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और बकाया चीज़ इसके बाद आएंगी। टाइम को कोशिश किया करें कि आखिरी में रखा करें। एग्जाम्पल देखते हैं। सीता घर जाती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। सीता इसमें सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इसमें घर यानी ऑब्जेक्ट ये बाद में आएगा और जाती जो है वो गोज ये पहले आया। यहाँ पर याद रखें सीता एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए जाने की अंग्रेजी गो है, गो में ई एस लगा हुआ है तो सीता गोज होम। सीता घर जाती है। वह खेलता है, इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट पहले आ गया ही और खेलता है के लिए प्ले है और एक वचन होने की वजह से इसमें एस लगा हुआ है तो ही प्लेज, वह खेलता है। वह फुटबॉल खेलता है, इस पे देखें सेंटेंस में फुटबॉल यानी ऑब्जेक्ट भी फिट कर दिया तो बना ही प्लेज, वह खेलता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था वह खेलता है ही प्लेज, यहाँ पर भी आया वह खेलता है ही प्लेज। क्या खेलता है? सवाल उठाए तो जवाब मिला फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसको बाद में रखेंगे। ये हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस बनाने में याद रखना है कि वर्ब जो आखिरी में दी है वो पहले लगाना है और ऑब्जेक्ट जो पहले दिया है वो बाद में लगाना है। बस इसको याद रखना है। देखो ऐसे ही सेंटेंस यहाँ पर भी है। वह तुम्हारी सहायता करती है, वह के लिए शी एक वचन सब्जेक्ट आ गया, फिर सहायता करती है के लिए हेल्प और उसमें एस भी लगा हुआ है तो हेल्प्स, शी हेल्प्स, वह सहायता करती है। तुम्हारी इसमें ऑब्जेक्ट है, ये यू बाद में आ गया। शी हेल्प्स यू, वह तुम्हारी सहायता करती है। यहाँ पर हिंदी वाक्य के साथ इंग्लिश वाक्य को कंपैरिजन करके दिखाया है कि हिंदी वाक्य में और इंग्लिश वाक्य में सब्जेक्ट को शुरू में रखते हैं। हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट को जो पहले दिया होता है इसको हम इंग्लिश वाक्य में बाद में ले जाते हैं और वर्ब जो बाद में दी उसको हम पहले लाते हैं। इसी फॉर्मूले को आप जो है फॉलो करते रहेंगे तो हिंदी वाक्य से इंग्लिश वाक्य बनाना आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 2, आई, वी, यू, दे और अन्य बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या करते हैं हम लोग? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अभी रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ वर्ब फर्स्ट लगाते हैं, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, बकाया चीज़ें इसके बाद। एग्जाम्पल से बात समझ में आती है। तुम अंग्रेज़ी सीखते हो, इसमें तुम सब्जेक्ट है, शुरू में आ गया और अभी हमने देखा कि अंग्रेज़ी इसमें ऑब्जेक्ट है, ये बाद में आएगी और हिंदी वाक्य में वर्ब बाद में होती है, ये इंग्लिश में पहले आएगी। तो यू लर्न, तुम सीखते हो इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो। मैं शोर मचाता हूँ, आई मेक अ नॉइज़। मचाने की अंग्रेज़ी पहले आ गई और शोर की अंग्रेज़ी बाद में आई।
मैं शोर मचाता हूँ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ऐसे एस नहीं लगेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ऐसे एस नहीं लगेगा। वे अपना पाठ प्रतिदिन याद करते हैं। अब यहाँ पर देखें, वे जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, और याद करते हैं ये वर्ब है, इसको हम पहले लाएंगे। दे लर्न, वे याद करते हैं। क्या क्या याद करते हैं? अपना पाठ, देयर लेसन। और ये टाइम आ गया इसमें, प्रतिदिन, डेली। टाइम को सब्जेक्ट में बिल्कुल, टाइम को सेंटेंस में बिल्कुल आखिरी में रखना है। हालांकि शुरू में भी रखा जा सकता है, इसको हम बाद में इसके नियमों को देखेंगे। पहले तो इसको भी हम लास्ट में रखकर चलते हैं। ये एक सेंटेंस और हमारे सामने आया, हम रोज़ाना अपने स्कूल जाते हैं। हम इसमें सब्जेक्ट है, ये वी आ गया, और ये जाते हैं जो है वर्ब है, ये आ गई, वी गो, हम जाते हैं। भाई कहाँ जाते हैं? टू अवर स्कूल, अपने स्कूल। कैसे जाते हैं? रोज़ाना, ये टाइम आ गया, डेली। वी गो टू अवर स्कूल डेली। सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट, और फिर ये टाइम। पेज नंबर 2 पर हम लोग आ चुके हैं। पेज नंबर 2 और रूल नंबर 3 ये कह रहा है, स्वभाव प्रकट करने वाले, यानी हैबिचुअल एक्शन, सब्जेक्ट के बहुवचन प्लूरल में द नहीं लगाते हैं। अगर अगर स्वभाव प्रकट करने वाले सेंटेंस हैं तो उसके सब्जेक्ट के बहुवचन में हम लोग द नहीं लगाते। ऐसे चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ, यहाँ पर चिड़ियों की स्वभाव प्रकट हो रहा है, चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, चिड़ियाँ बहुवचन है, तो इसको हम द बर्ड्स नहीं लिखेंगे, बल्कि बर्ड्स, उड़ती की, फ्लाई इन द स्काई। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो कुत्ते ये बहुवचन है, इसमें सिर्फ हम द नहीं लगाएंगे। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर। चलिए इसके बाद रूल नंबर 3 के बाद देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस। ये नकारात्मक सेंटेंसेस हैं। नकारात्मक सेंटेंस यानी जिसमें नेगेटिविटी होती है, ये वो सेंटेंस हमारे सामने आ गए हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं इसका, ही, शी, इट, दिस और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट लगाना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे यस नहीं लगाएंगे। याद रखें, डू नॉट डज नॉट आएगा तो वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, ऐसे यस नहीं लगाएंगे। सुधीर गाना नहीं गाता है, सुधीर एक वचन सब्जेक्ट है, और ये नहीं की अंग्रेजी आएगी डज नॉट, और गाता की अंग्रेजी सिंग। सुधीर डज नॉट सिंग, सुधीर गाता नहीं है, अ सॉन्ग। वह हंसता नहीं है, ही डज नॉट लाफ। सुधा काम नहीं करती है, सुधा डज नॉट डू। तो आपने यहाँ पे देखा, सेंटेंस के अंदर एक वचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें डज नॉट लगाना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब ये रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं प्रेजेंट टेंस में। और इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाते हैं। यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेंटेंस को देखते हैं, तुम दुकान पर नहीं बैठते हो। ये तुम जो है ये बहुवचन सब्जेक्ट यू शुरू में आ गया। नहीं बैठते की अंग्रेजी डू नॉट सिट, डू नॉट बहुवचन की वजह से आई, यू डू नॉट सिट, तुम नहीं बैठते हो कहाँ पर? दुकान पर, एट द शॉप। है ना आसान बनाने में। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं। सेंटेंस देखने में लंबा है, लेकिन अगर तरतीब से बनाएंगे फॉर्मूले को याद रखते हुए तो आसान हो जाएगा। ये लड़के इसमें सब्जेक्ट है तो दीज बॉयज़। अब ये चूंकि बहुवचन है, याद नहीं करते हैं के लिए डू नॉट लर्न आ गया। दीज बॉयज़ डू नॉट लर्न, ये लड़के याद नहीं करते हैं। क्या याद नहीं करते हैं? अपना पाठ, देयर लेसन। ये लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं। दीज बॉयज़ डू नॉट लर्न देयर लेसन। रूल नंबर 3 देखते हैं। कभी नहीं कभी मत की अंग्रेजी नेवर है। नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाते हैं। याद रखें,
कभी नहीं, कभी मत की अंग्रेजी नेवर। नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो वर्ब फर्स्ट में एस या एस भी लगाते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। नेवर के साथ डू नॉट डज नॉट नहीं आएगी। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब फर्स्ट में एस लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो केवल वर्ब फर्स्ट लगाएंगे। सेंटेंस को देखते हैं। वह कभी पढ़ता नहीं है। वह एक वचन सब्जेक्ट है, यही आ गया। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर आ गई। पढ़ता है के लिए रीड्स, ही नेवर रीड्स। रीड में एस लग गया क्योंकि वह एक वचन सब्जेक्ट है। तुम कभी रोते नहीं हो। यू नेवर वीप, वीप में एस नहीं लगा है, वीप में एस नहीं लगा है। यू नेवर वीप, तुम कभी रोते नहीं हो। वह कभी गाना नहीं गाती है। शी नेवर सिंग्स, देखो इसमें सिंग्स में एस लगा हुआ है क्योंकि शी एक वचन सब्जेक्ट है। वह कभी गाना नहीं गाती है। शी नेवर सिंग्स अ सॉन्ग। पेज नंबर 3, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक। इसमें क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मिलेंगे। रूल नंबर 1 ये कह रहा है क्या से शुरू वाक्यों में क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं। आपको खूब पता है कि क्या जो है वाट को बोलते हैं। क्या की अंग्रेजी, क्या से शुरू वाक्यों में क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं, बल्कि डू या डज जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं। याद रखें दोस्तों, सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो हमें डू या डज शुरू में लगाना है, और वर्ब फर्स्ट में फिर ऐसी एस नहीं लगाना है। ये फॉर्मूला देख लें इसका। डू या डज पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, डॉट डॉट, इसके बाद टाइम, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इसमें आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो ये जो है आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। इसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो। सेंटेंस क्या से शुरू है और इसमें सब्जेक्ट तुम है, तो ये बनेगा डू यू। ये बहुवचन है इसलिए डू लगा, एक वचन होता तो डज लगाते, डू यू। अब यहाँ पर हमें वर्ब रखना है। जाते की अंग्रेजी गो पहले आ जाएगी। डू यू गो, कहाँ जाते हो, टू स्कूल। कब जाते हो, डेली। डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो। क्या मैं रात को चोरी करता हूँ, यहाँ पर क्या के साथ मैं, यानी यह भी बहुवचन माना जाता है। तो क्या मैं, डू आई, चोरी करता हूँ, स्टील, डू आई स्टील एट नाइट, क्या मैं रात को चोरी करता हूँ। क्या वह पढ़ती नहीं है, यहाँ पर भी क्या शुरू में है, और ये वह जो है ये एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डज पहले आया है। डज शी नॉट स्टडी, क्या वह पढ़ती नहीं है, डज शी नॉट स्टडी। डज शी नॉट स्टडी, क्वेश्चन मार्क। क्या सुरेंद्र की बहन इस स्कूल में पढ़ाती है। आप देखें सब्जेक्ट क्या है, सुरेंद्र की बहन, एक वचन सब्जेक्ट है, तो क्या की अंग्रेजी डज लगेगी। बहुवचन होता तो डू लगाते। डज सुरेंद्र सिस्टर, डज सुरेंद्राज सिस्टर, क्या सुरेंद्र की बहन क्या करती है, पढ़ाती है। टीच इन दिस स्कूल, क्या सुरेंद्र की बहन इस स्कूल में पढ़ाती है। डज सुरेंद्राज सिस्टर टीच इन दिस स्कूल। रूल नंबर 2 है प्रश्नात्मक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड। आपको खूब पता है क्या है ये। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो फिर क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद फिर डू या डज लगाएंगे। फॉर्मूले को देखते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इसके बाद डू या डज आएगा। एक वचन सब्जेक्ट होगा तो डज आएगा, बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो डू आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट या नेवर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, डॉट डॉट और टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कह रहा है एग्जाम्पल, वह स्कूल कब जाता है। इसमें देखें हम लोग क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब को बोलते हैं व्हेन, ये शुरू में आ गया। वह होने की वजह से इसमें डज आ गया। व्हेन डज ही, जाने की अंग्रेजी गो टू स्कूल, फॉर्मूला वही है। तुम मुझे किताब क्यों नहीं देते हो, क्यों की अंग्रेजी वाई शुरू में आ गई, तुम की वजह से डू यू आ गया। वाई डू यू, अब देने की अंग्रेजी ले लो, नॉट गिव मी बुक,
तुम मुझे किताब क्यों नहीं देते हो, वाई डू यू नॉट गिव मी बुक। रूल नंबर 3 देखते हैं, यदि वाक्य में कौन यानी हु क्वेश्चन वर्ड है तो फिर क्या करेंगे, हु स्वयं एक सब्जेक्ट होता है, हु के साथ डू या डज हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में नहीं लगाते हैं, बल्कि वर्ब फर्स्ट में एस या एस लगाते हैं। याद रखें, हु स्वयं एक सब्जेक्ट है, हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें ऐसे एस भी लगाएंगे, लेकिन डू या डज नहीं लगाएंगे। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। या गया हु टीचेस यू। स्कूल कौन जाता है, हु गोज टू स्कूल। तो हु के साथ वर्ब फर्स्ट में ऐसे एस भी लगाएंगे। नोट करके दिया हुआ है, हु के नेगेटिव वाक्य में डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। स्कूल कौन नहीं जाता है, हु डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर देखें, स्कूल कौन जाता है, हु गोज टू स्कूल, इसमें डज नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, मगर नेगेटिव आया, स्कूल कौन नहीं जाता है, तो बना हु डज नॉट गो टू स्कूल। सेंटेंस सेम वही है, गोज की जगह डज नॉट को रखना पड़ा। तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को डिटेल में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ा है। इसको आप 2-4 बार अच्छे से पढ़ लें और फिर इसके सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।